अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने 1.3 न्यूमेरिकल करना है। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बच्चों इस वीडियो को लाजमी आप लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये न्यूमेरिकल अगर पेपर में आता है तो पूरे आपको इसमें मार्क्स हासिल होंगे। ठीक है, ये आपको लॉन्ग में आएगा, ठीक है, और शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ए पार्ट बी पार्ट कोई भी वो दे सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, तो इसको लाजमी देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का मैं कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो में भी दे चुकी हूँ 1.2 वाले न्यूमेरिकल में। तो आइए हम इसका ए पार्ट देखते हैं। नोट्स पे आ जाइए। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -5 kg। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात ये आपका न्यूमेरिकल पेपर में आता है तो आपने देखना है कि इसका यूनिट डिफरेंट है और इसका यूनिट डिफरेंट है। तो आपने सबसे पहले यूनिट सेम करना है, मतलब ये दोनों साइड पे एक ही हो। अगर इधर 10 टू रेज पर -5 है तो इधर भी 10 टू रेज पर -5 ही हो, तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वरना नहीं ऐड कर सकते। तो हमने फिर सबसे पहले इधर बनाना है 10 टू रेज पर -5 इधर वाली साइड पे। तो हमने क्या किया, इस 10 टू रेज पर -4 को ना हमने ऐसे लिख लिया, एक दफ़ा 10 टू रेज पर +1, ठीक है, और एक दफ़ा 10 टू रेज पर -5। ठीक है बच्चों, क्योंकि -5 और +1 क्या होता है हमारे पास, किसके इक्वल, -4 के इक्वल। ठीक है, सिर्फ हमने ये इसलिए यूज़ किए हैं दो, इधर 4 लिख के ऐसे ही, 4 भी ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई भी ऐसे ही लिखा। इसकी जगह पे ना हमने एक दफ़ा 10 टू रेज पर +1 लिख दिया और क्रॉस एक दफ़ा लिख लिया 10 टू रेज पर -5। क्यों बच्चों, क्योंकि -5 + 1 = -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -5 kg। अब हमारे ये दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, इधर मतलब 10 टू रेज पर -5 और इधर वाली साइड पे भी हमारा 10 टू रेज पर -5 ही है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया 40 आ गया, इसको आपने सेम ऐसे ही लिखा नीचे, +3 इसको भी आपने सेम ऐसे ही लिख लिया। अब बच्चों हम करवा लेंगे 40 को 3 में क्या करेंगे, ऐड, तो आ गया 43 मल्टीप्लाई बाय, अब ये दोनों साथ वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये सेम है तो आप इन दोनों को जमा करवा सकते हो। तो हमने इन दोनों को सेम करवा के ऊपर तब नीचे जमा कर लिया, 40 और 3 को 43 और साथ ये वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट बच्चों, अब हमने क्या किया, इधर भी हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। पॉइंट इधर था, ठीक है, 43 में पॉइंट लास्ट पे था ना, तो हमने इस पॉइंट को एक इधर 1 टाइम करवा दिया मूव, तो क्या बन गया 4.3। ठीक है बच्चों, अब 4.3 इंटू, अब -5 में हम किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करवाया है। तो लेफ्ट की तरफ मूव करवाने पे पावर हमारी बच्चों क्या होती है, ऑलवेज हमारी पावर +1 ऐड होती है। ठीक है, मतलब +1 होती है। तो -5 + 1 10 टू रेज पर -4। ठीक है, 4.5 इंटू 10 टू रेज पर -4 kg है आपका आंसर। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये आपका बी पार्ट है। ठीक है, 5.4 इंटू 10 टू रेज पर -6 मीटर, -3.2 इंटू 10 टू रेज पर -5 मीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपने 5.4 इंटू 10 टू रेज पर -6 हमने वैसे ही लिख लिया। सबसे पहले आपको नजर आ जाना चाहिए कि हमने मैम इधर क्या करना है, फौरन बच्चों के दिमाग में आ जाना चाहिए, हमने पावर सेम करनी है बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो हमने इधर -5 वाली को करेंगे 3.2 इंटू, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 टू रेज पर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -6। ठीक है, इसकी जगह पे, बाकी तो हमने सारा सेम लिखा, इसकी जगह पे हमने ये चीज़ लिख दी। ठीक है, 10 टू रेज पर 1 इंटू 10 टू रेज पर -6। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 5.4 इंटू 10 टू रेज पर -6 माइनस 3.2 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो आपका आंसर आएगा 3.2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 10 से, तो आपका आंसर है बच्चों 32। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -6। अब दोनों सेम हो गए हैं बच्चों, तो अब आप 5.4 को माइनस करवा सकते हो 32 में से, तो हम करवा लेते हैं। 5.4 को माइनस करवाना है हमने 32 में से। ठीक है, क्या आया आंसर, -26.6। ठीक है, फिर हमने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -6 साथ वैसे ही है, तो -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -5। ठीक है बच्चों, ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था -26.6, तो इसको हमने पॉइंट को 1 टाइम इधर मूव करवाएंगे। मैंने आपको बताया है साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा पॉइंट को यहाँ तक लाते हैं, तो इधर था तो हमने पॉइंट को इधर 1 टाइम और लेफ्ट की तरफ मूव करवाया। तो जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो पावर्स किस में ऐड होगी, -6 में एक ऐड हो जाएगा +1। ठीक है, तो -2.66 इंटू 10 टू रेज पर -6 + 1 -5 मीटर। ठीक है, ये बच्चों आपका आंसर।